और देखिए एक और बड़ी खबर का भी रुख करेंगे और बड़ी खबर अमेठी से जुड़ी हुई है। अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जिसके बाद वो बोले कि 40 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं। एक छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अमेठी की सीट पर केएल शर्मा का नाम फाइनल हुआ, उसके बाद जहां नाराजगी दिख रही है कांग्रेस नेताओं में, तो वहीं केएल शर्मा कह रहे हैं कि 40 सालों से क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं। राहुल गांधी भाग नहीं रहे हैं, छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी बात केएल शर्मा कह रहे हैं। राहुल गांधी का बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना था, लेकिन वो रायबरेली पहुंच गए। उसके बाद अब केएल शर्मा उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रण छोड़ करके भाग रहे हैं रायबरेली। ऐसा नहीं, राहुल जी रण छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? यहाँ की जनता के ऊपर रहेगा, इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। तो जब से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है, तब से देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। अब ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि राहुल पहले वायनाड से लड़ेगा और अब रायबरेली की जनता भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी में तो बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा है कि राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे, अब राहुल रायबरेली आ गए हैं और रायबरेली की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो जैसे ही अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो रहा है, तमाम जो कयास थे उस पर विराम तो लग चुका है, लेकिन अब सवाल तो हर किसी के जहन में है कि आखिर अमेठी छोड़कर क्यों भागे राहुल गांधी। तो इधर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं बीजेपी की ओर से। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो देखिए, इतनी जद्दोजहद के बाद अब नामों का ऐलान किया गया, जिसके बाद से प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। ब्रिजेश पाठक को सुन रहे थे अब गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेठी हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली हारेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेठी हारे थे तो अमेठी छोड़ दी, राहुल अब रायबरेली हारेंगे। पिछली बार स्मृति ईरानी से उनको हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी जो परंपरागत सीट रही है उससे हार गए थे। अब रायबरेली से राहुल गांधी उतरेंगे, जिस पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। और देखिए अमेठी का रण छोड़ने पर राहुल गांधी पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, यह भी जरा आप सबको सुनाते हैं। आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखिए ना,
वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया, अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं। गांधी परिवार अब जहां से हार क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट फेज से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया, 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की दिन दिहाड़े चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है, चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है और वो काउंसलर कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उनको भी न्याय नहीं दिला पाती। वो सीबीआई मांग करते हैं। बेंगलोर में बम धमाका होता है, वहाँ पर जांच में आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता। कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता। एनआईए उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहाँ पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है। विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। न्याय फिर एक बार नहीं मिलता। ये है कांग्रेस का कर्नाटक का नाटक। आज आप कांगड़ा में हैं और वहाँ पर जिन पर वो आरोप जड़ते हैं उनको अपनी सरकार के चलते, जहाँ कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है। मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से 2 महिलाओं की, बेटियों की हत्या हुई, किसी की दराड़ से हुई, किसी की दूसरे हथियार से हुई, वो अपने आप में एक भय की स्थिति पैदा करता है। अब आप ये उम्मीद करेंगे इसके लिए केंद्र की सरकार आके प्रदेश में गिरफ्तार करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से कर्नाटक में भी अगर गिरफ्तारी करनी थी तो वहाँ की राज्य की सरकार को, जो बिल्कुल निकम्मी और निठल्ली बनी रही, कोई कदम उन्होंने उठाया नहीं।